मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मैं ये खबर अपनी खुद की बता रहा हूँ। मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर रीता रशीद है। रीता रशीद भाजपा की कार्यकर्ता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा तो हमको भी निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कवर करिए। तो मैं वहां पे गया। मैं वहां पे जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया। कवर करने के दौरान जो मुमरा के कहने वाले अपने आप को एक पत्रकार कि मैं पत्रकार हूँ, नाज गुलंदाज और अहमद नेता उर्फ चिंदी, ये बगला जोड़ी की बगला और जोड़ी है, बगला जोड़ी है। इन्होंने किस तरीके से, आप सभी को पता है, कहीं हमने खबर चलाए थे, बिहार की खबर चलाए थे और काफी सारे ऐसी खबर झूठे जो मुकदमे करते हैं, सुपारी लेते हैं, सुपारीबाज है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ जाकर मुमरा पुलिस स्टेशन में, मैं वहां पे कवर कर रहा हूं न्यूज, मुमरा पुलिस स्टेशन के जो बाहर जो सीसीटीवी लगा है, मैं वहां पे खड़ा था, सीसीटीवी के प्रीमाइसिस में था, सिविलियंस में था। उस दौरान वो अंदर जाती है, अंदर जाके कहती है कि मैंने उसके साथ आपत्तिजनक हरकत किया, कुछ गलत चीज बोला और गाली गलौज किया, गाली गलौज किया। ऐसा जाके वो कंप्लेंट लिखा दिए। कंप्लेंट लिखाने के बाद जो वहां के पीएसआई धाकड़े है, पीएसआई धाकड़े मैडम उनकी कंप्लेंट ले भी लेती है, ताकि सबको पता है कि किस तरीके से ये झूठी कंप्लेंट करती है। झूठी कंप्लेंट करने के बाद भी किसी पे भी झूठी कंप्लेंट करते, सुपारी लेना, झूठी कंप्लेंट करना, इनका यही पेशा है और अपने आप को बोलते हैं पत्रकार है। हम किस तरीके के पत्रकार है, आप मुमरा की जनता को सबको पता है किस तरीके के पत्रकार है। लेकिन जब वो कंप्लेंट करने लगे, कंप्लेंट करने के बाद मुझे बुलाया गया कि आरिफ कौन है। मैं बोला मैं हूं। मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद पीएसआई धाकड़े मैडम ने बोले आपने गाली दी है। मैं बोला मैडम मैंने गाली नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जिस तरीके से बोल रहे सब झूठ है। लेकिन फिर भी नाज गुलंदाज की एनसी ली गई 504 और 506 के तहत उसकी एनसी ली गई। एनसी लेने के बाद जब मैं सीनियर साहब के पास गया, नहीं उसके पहले मैं पीएसआई धाकड़े मैडम को कहा, जब इनकी झूठी एनसी ली गई है तो इन्होंने मेरे को तो गाली गलौज की है, मेरे से जान से मारने की धमकी भी दी है। ये चीज हमारे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास एक वीडियो बनाया हमने। वीडियो में बोल रहा है किस तरीके से इनके जो पति है, नाज गुलंदाज के पति है अहमद नेता उर्फ चिंदी, किस तरीके से वहां पर उनको कॉल पे बोल रहे कि थोड़ा नाटक कर 112 पे कॉल कर। जब इन लोग कंप्लेंट लेंगे, कोई पुलिस वाले को बाहर भेज, जल्दी भेज, ऐसा बोल रहे थे, ऐसे हम आरोपी है, बहुत बड़े आरोपी है, ऐसा ये बोल के बुला रहे थे पुलिस वालों को। उस दौरान फिर वो बुलाते हैं। फिर मैं पीएसआई धाकड़े मैडम को बोलता हूँ कि मेरी भी एनसी लीजिए, तो पीएसआई धाकड़े मैडम साफ एनसी लेने से इनकार कर देते, कहते हैं कि आप माहौल खराब कर रहे हो, आप लोग का पर्सनल विवाद है, ऐसा क्यों कर रहे हो, आपस में ही क्यों लड़ रहे हो, ऐसा बताया रहे। अब ये हुई पीएसआई धाकड़े की बात। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट ली गई, तो मेरी भी कंप्लेंट लेना चाहिए। जब मैंने ऐसे कहा तो उन्होंने कहा कि सीनियर साहब से बात करो। जब सीनियर साहब के पास मैं गया, निवृत्ति कोलटकर साहब के पास, उनसे हमने बातचीत की, हमने बातें रखी किस तरीके से झूठे केसेस करते हैं, हमने सब उनको बताया। तो सीनियर साहब ने कहा आपको गाली गलौज दी गई, आपकी भी एनसी ली जाएगी, ऐसा कहा। फिर मेरी भी एनसी ली गई। एनसी लेने के बाद मेरी भी एनसी लेके मैं घर पे आ गया। फिर आज मुमरा के सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जैसे सुल्तान रिजवी हो गया और अनवर भाई हो गए, अनवर शेख और वाहिद अंसारी, जाहिद शेख, सनम फंडवीज और नुसरत चौधरी, अल्ताफ और मुमरा के ऐसे कई अन्य पत्रकार, जैसे पापा भाई हो गए, साजिद भाई हो गए और सलीम भाई हो गए, ऐसे कई अन्य पत्रकार हैं। इन्होंने जाके एक पत्र व्यवहार किया, सीनियर साहब को एक मेमोरेंडम दिया, कहा कि जिस तरीके से झूठे कंप्लेंट करते हैं इस पर सख्ती से कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की मांग भी की है। किस तरीके से पूरा मामला है हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उसी के साथ मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी और अनवर शेख और उसी के साथ शाहिद शेख, इन्होंने इंटरव्यू दिया है। क्या पूरा मामला, क्या पूरी जानकारी दे रहे इस इंटरव्यू में, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं शहर के सीनियर पत्रकार अनवर कासिम शेख। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है मुमरा शहर में, एक बार फिर जो सुपारीबाज हैं, लोगों को झूठे मामलों में फंसा करके और लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं, इनकी क्या औकात है और इन्होंने किन किन पत्रकारों को अपने टारगेट में लिया। शहर के तमाम समाज सेवकों को, नेताओं तक को नहीं छोड़ा है। लेकिन घटना जो कल की है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के संवाददाता आरिफ खान पर ये झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने नाज गोलंदाज को देख करके गलत हरकत किया और वो शिकायत करने गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और वो इस तरह तिलमिला गए कि उनको अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। अब वो जो है पत्रकारों को सीधे अपने टारगेट पे लिए हैं और डीडीएस टीवी न्यूज पे खबर भी चली और उनकी असलियत बयां हो गई है।
उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे पत्रकारों को अपशब्द कहा है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। इसी संदर्भ में आइए हम अनवर कासिम शेख जो शहर के सीनियर सहाफी हैं, इन्होंने भी बड़ी बेबाकी से वो खबरें चलाई थी जब ये दोनों ने बिहार का सफर किया था। और वो दुश्मनी भी इनसे, मतलब उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी दी थी कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे और जिसने भी मेरे खिलाफ खबर चलाई है, हम जब जेल गए थे धर्म परिवर्तन में, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने ये सोशल मीडिया पे डाला है और पत्रकारों को जो है अपशब्द कहा है। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सर, जैसा कि जो भी मामला हमारे शहर में के जो हालात चल रहे हैं वो यहाँ के शहरवासी भी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे समाज के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। और हाँ, अभी मैंने इनका वीडियो देखा रात में, जिन इन लोगों ने जो पत्रकार आरिफ के साथ में जो भी इन लोगों ने बदसलूकी की, जो भी गाली गलौज किया, ये इनका कैरेक्टर है। ये गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना, गंदी गालियों का इस्तेमाल करना, तो ये इनके अपने घर की तालीम है ये इनको। हाँ, और आज जो ये कह रहे कि सुल्तान रिजवी ने मार खाया, ये खाया, तो ये सब इन दोनों की ही मेहरबानी है, क्योंकि उस वक्त इन लोगों ने विकास के मुद्दे की आड़ में इन लोगों ने जो 2 लाख का 6 लाख रुपया वो शानू पठान से वसूल करने का इन लोगों ने जो ये सब षड्यंत्र रचा था, इससे हम लोगों को भी पता नहीं था इस बारे में। इन लोगों ने एक साजिश रखी और विकास का नाटक रचकर शानू पठान के खिलाफ इन लोगों ने ये मामला बनाया था, जिसमें हम लोगों को भी धोखे में रखा गया था, क्योंकि इन लोगों को शानू पठान से 6 लाख रुपए की वसूली करनी थी। 5 साल पहले का मामला 2 लाख का, जिसका ब्याज मिला करके 6 लाख रुपए इन्हें शानू पठान से वसूल करना था। उस चक्कर में मेरा घर टूटा था, सुल्तान रिजवी पर हमला हुआ था, और भी बहुत सारे मामला हुए शहर में। और इन लोगों का ये पेशा है कि लोगों को धमकी देना, झूठे मामला में फंसाना, झूठी कंप्लेंटें करना, और शहर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके अलावा जब बिहार पुलिस इनको आकर के लेके गए, नाबालिग हिंदू लड़की जिसका अपहरण और धर्मांतरण के मामले में हम सभी लोगों ने न्यूज़ चलाया था, और ये लोग थाना से लेकर बिहार तक के इनके मामला दर्ज है, इन पर मामला दर्ज है, और इन लोगों ने इतने मशहूर हो चुके हैं ये, और इन लोगों के ऊपर काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज है। और मैं जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि अभी हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम सभी लोग पत्रकार मिलकर, और भी जिन लोगों के ऊपर इन लोगों ने झूठे मामला दर्ज किए, जिन लोगों से इन लोगों ने पैसे खाए, जिन लोगों के साथ इन लोगों ने जुल्म किया, हम उन सभी को लेकर के इंशाअल्लाह ताला अब उपोषण पर बैठेंगे। और ये बंटी और बबली ये जो जोड़ी है, अब इनके लिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों पर तड़ीपार की कार्रवाई की जाए। और अहमद नेताजी, मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो आपने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, गलत अल्फाजों का जो इस्तेमाल किया, दलाल वगैरह और भी कुछ कहा है तुमने, तो अहमद भाई ये सब तुमको शोभा नहीं देती है। और दूसरी बात तो ये सुन लो, मर्द वही होता है जो अपने परिवार को पालता है, परिवार के साथ और भी जिम्मेदारियों को पूरी करता है। तुम अपने आप को मर्द बोलते, तुम मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो औरत को वसूली के लिए भेजे और औरत की कमाई खाए, घर में बैठ कर के औरत की कमाई खाए, उसको मर्द नहीं कहते अहमद भाई। हाँ, तो तुम्हारी भाषा में तुम समझ गए होंगे उसको क्या कहते हैं, हमारा शहर और हमारा समाज क्या कहता है ऐसे लोगों को, तो तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो, और तुमने जो धमकी दिया था, जो तुम्हारी हम लोगों ने न्यूज़ चलाई थी अहमद भाई, कि मैं सब पत्रकारों को देख लूँगा जिसने मेरे खिलाफ न्यूज़ चलाई है, तो ठीक है। अभी जो तुम कर रहे हो आरिफ के साथ, कल हमारे साथ भी करने वाले हो, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अभी हम लोग तुम्हारे हर मामला में तुम्हारा खुल के फेस करेंगे, और हम लोग कोई कानून हाथ में लेंगे ना, कोई कानून का उल्लंघन करेंगे। हम लोग कानूनी तरीके से तुम्हारे को सबक सिखाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तुमको सबक सिखाएंगे और तुम्हारी चर्बी ज़रूर उतारेंगे अहमद नेता, ये मेरा वादा है। और अभी हम लोग इसके खिलाफ जहाँ तक भी हमको जाना पड़े, ऊपर तक हम जाएंगे, और तुम लोगों के लिए तड़ीपार की मांग करेंगे, क्योंकि हमारे शहर में तुम, हमारे शहर और हमारे समाज के लिए तुम दोनों बंटी और बबलू हानिकारक है, और तुम खतरनाक हो हमारे शहर और समाज के लिए। आ जाओ सब लोग, काय को आगे गए, आ जाना भाई, पीछे आना, जाफर आना बेटा, आगे आप थोड़ा पीछे से लो तो पूरे लोग आएंगे। पीछे से आवाज नहीं आएगी ना, पहले बाइक ले लो फिर कैमरा घुमाओ ना।
सुल्तान भाई, आज शहर के पूरे पत्रकार आए, क्या मसला है, क्या संदेश? आज हम लोग हमारे शहर के सभी सम्मानित पत्रकार मिल कर के एक पत्र दिया है जो मुमरा शहर में है। अहमद नेता और नाज गोलंदाज जो यहाँ के पत्रकारों के पीछे पड़ी हैं, कभी वो नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, कभी समाज सेवकों के, आज वो पत्रकारों के पीछे पड़ गए हैं और शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जब ये बिहार गए हुए थे तो यहाँ के पत्रकारों ने उनके खिलाफ खबर चलाई थी, जिसने चलाई थी उनके भी और जिसने नहीं चलाई थी, जो खबर चलाने वालों के साथ में उनसे भी दुश्मनी ले करके अब वो कह रहे हैं कि सबके ऊपर मैं FIR दर्ज कराऊंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसी उद्देश्य से आज जो है हम लोगों ने एक कंप्लेन दिया है, यहाँ अभी शिकायती पत्र दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन में। और आज संडे है, इसकी वजह से कोई अधिकारी है नहीं, सीनियर साहब नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनको कंप्लेन दे दिया है और कार्रवाई की मांग की गई है। आगे भी हम पत्रकारों की कार्रवाई जारी रहेगी। कल जैसे जो है पत्रकार आरिफ खान पर झूठा आरोप लगा करके उनको फंसाने की साजिश रची गई, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई। लेकिन इन लोगों की तिकड़मबाजी चल रही है, लेकिन मुमरा शहर के पत्रकार अब ये नहीं चलने देंगे और सब एक साथ मिल करके एकजुट हो करके ये लड़ाई लड़ेंगे। दो शब्द शाहिद भाई, आप क्या समझ में आया आपको, क्या है ये मुमरा शहर में? मुमरा शहर में कैसा है, ये दो धर्म परिवर्तन कराने वाले जो लगातार सारे पत्रकारों को टारगेट करते हैं। इनका मकसद ये है इनके हाथ के नीचे दबे चलो। मगर पत्रकारों ने जब इनने धर्म परिवर्तन का जो काम किया था, बिहार पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करी थी, तो उसमें आरिफ खान ने इनकी वीडियो बनाई थी कोर्ट के बाहर। तो इन लोगों ने सारे पत्रकारों को धमकी दी थी आने के बाद हम यहाँ एक को भी छोड़ेंगे नहीं। तो उसका कल इन लोगों ने आगाज़ किया है। मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर आरिफ खान खड़े हुए थे और यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन का जो कैमरा है ये इसकी गवाही है। और हमारे रिजवी भाई ने कल न्यूज़ भी चलाई थी, उसमें भी हमने दिखाया है। वो न्यूज़ में भी उन्होंने बताया है किस तरीके से वो टारगेट बनाए हुए थे और NC नहीं लेंगे तो अंदर जाके नाश को लेट जाना है, रोना है। ये सब उन लोगों ने प्लानिंग किया था और वो भी हमने कल रिजवी भाई ने अपने चैनल द्वारा दिखा दिया है। और आज भी जो पत्रकार यहाँ सारे जमा हुए हैं, ये भी जब न्यूज़ चलाएंगे तो ये इसे दिखाएंगे। मगर ये हर एक को इसी तरीके से टारगेट करेंगे। मगर आरिफ जो है उसकी, आरिफ की जो बेगुनाही है, ये मुमरा पुलिस का कैमरा है। आरिफ वहाँ खड़ा था, ये आरिफ से दूर खड़े थे, मगर आरिफ को आके टारगेट किया गया। और अंदर ले जाने के बाद अंदर काफ़ी लोगों से टारगेट किया गया। जैसे मैं खड़ा था, मुझे भी टारगेट किया गया। दूसरे जो पत्रकार साथी मेरे जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी टारगेट किया गया। जो आप लोग इस मसले में बोलेंगे तो हम आप पे भी FIR दर्ज करेंगे। पहले से तो टारगेट पे थे, कल भी धमकी दी थी। तो इसलिए हमने पत्र व्यवहार किया है और आगे भी ये लड़ाई चालू रहेगी। हम इसी तरीके से इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अनवर भाई, रियासत भाई, अभी जो इन लोगों ने कल से जो पहल की है, इंशाअल्लाह अभी हम लोग भी पूरी तरह से मजबूत है और इनका हर तरह से सामना करने को हम लोग तैयार है। हम लोग कानून की मदद लेंगे और इनको अब सबक सिखाएंगे, क्योंकि इनका इतना आतंक हो गया। हर पत्रकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम लोग झूठी FIR करेंगे, झूठे मामलात में फंसाएंगे। जिस तरह शहर के कई लोगों को इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, शहर के कई लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे की वसूली की है। इंशाअल्लाह ताला अभी हम लोग सब एक साथ मिल के इस कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बोल दो ना।